शैतान का ये चैलेंज नहीं था कि वो सिर्फ हमसे गुनाह करवाएगा, उसका चैलेंज तो इससे बहुत बड़ा था। वो तो कहता था मैं बनी आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते से हटा दूंगा, सारी उम्र के लिए भटका दूंगा, और सारी उम्र के लिए ना भटक जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपने बंदे से फरमाती है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, तुमसे गुनाह होंगे लेकिन एक बड़ा गुनाह ना करना, एक बड़ा इसराफ ना करना, मेरी रहमत से मायूस ना होना, तुम पलट आना। तुम पलट आओगे तो मैं पलट आऊंगा, तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं दो कदम बढ़ाऊंगा, तुम चल के आओगे मैं दौड़ के आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को अपनी तरफ पलटने वाले लोग बड़े ही पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह दो उम्र हैं, दोनों में से एक उम्र मुझे दे दे। दोनों ही ताकतवर थे, पर्सनालिटी, ग्रज, एटीट्यूड, बारोब शख्सियतें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने दुआ को कबूल फरमाया। उमर बिन खत्ताब को एक्सेप्ट किया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। पता है उमर बिन खत्ताब को क्यों एक्सेप्ट किया था और दूसरे को क्यों रिजेक्ट कर दिया था? जब आप दोनों का पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं तो आपको एक चीज समझ आएगी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनालिटी के अंदर एक चीज डोमिनेंट थी और वो थी पलटना। क्या करने आए थे भला, लेकिन कुरान सुना तो पलट गए। आप कबूल इस्लाम का वाकया पढ़े, कबूल इस्लाम के बाद के उस वाकये को देखें। एक दफा सैयदना बिलाल हबशी से कह दिया, ए गुलाम ज़ादे। हजरत बिलाल को बड़ी तकलीफ हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जाकर शिकायत लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा, उमर ये क्या है, अयाम जाहलियत की बातें अभी तक। इस बात पे हजरत उमर को इतना रंज हुआ, इतनी तकलीफ हुई, इतना रोए, बाहर निकल के आपने अपना रुखसार जमीन पर रख दिया और हजरत बिलाल से कहा, इस शरीफ ज़ादे को सजा दे, इसने तुझे कहा क्या है। जबकि दूसरी तरफ देखें उस उमर की तरफ, उसमें इतनी अना, इतना गरूर और इतना तकब्बुर था कि जब वो कत्ल होने लगा ना आइवन के, तब भी उसने कहा कि जरा मेरी गर्दन को नीचे से करके जुदा करना ताकि पता लगे ये सरदार कुरैश का सारा है। उसमें पलटने वाला कोई आंसर नहीं था। कुरान तो उसने भी सुना हुआ था लेकिन वो नहीं था पलटता, उसमें तकब्बुर बड़ा था, गरूर बड़ा था, खानदानी वजाहत, अनात, तमर्रुद बेहद था। मैं जानता हूं कि आजकल हम इस दौर में रह रहे हैं, ये इरा ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ये इरा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है। बहुत मुश्किल है आज के दौर के अंदर। हमने ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को देखा है, ना हमने रसूलुल्लाह को देखा है, ना हमने साहब रसूल को देखा है। हमारे यहाँ बहुत सी कन्फ्यूजन है। आप देखें हर दूसरे तीसरे दिन एक फितना उठता है, हमें डिट्रैक करने की कोशिश करता है। आजकल देखें फैसलाबाद के अंदर एक और खातून उठी है, एक मर्द उठा है कहीं पे, नबूवत के झूठे दावे कर रहे हैं। हम बहुत मुश्किल दौर के अंदर हैं, हम फितनों के अंदर घिरे हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को अपनी तरफ पलटने वाले लोग बड़े पसंद हैं। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, इसराफ हो जाए, अल्लाह की तरफ पलटने में देर ना किया करें। जितनी जल्दी हो सके अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ पलट जाया करें और गुनाह हो जाए फौरन माफी मांगा करें, उसको ऊपर अकड़ना नहीं चाहिए। आप अल्लाह से माफी मांगेंगे, ऐ हमारे रब हम फितनों के दौर के अंदर हैं, हम एक्सट्रीम के अंदर नहीं हैं, ना उस दौर में थे ना एंड पे, हम तो दरमियान में हैं, हम बड़े कंफ्यूज हैं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बगैर देखे आप पे ईमान लाए हुए हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन देखें फितने बहुत ज्यादा हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। हम बड़े मुश्किल दौर के अंदर हैं। खुद को थोड़ा सा इस बात का एडवांटेज दिया करें, लेकिन पलटा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ जिस कदर हो सके उतना पलट जाया करें, उसके आगे झुका करें। मुझे पता है कि हमसे 100% परफॉर्म नहीं होना, लेकिन जितना परफॉर्म हो सके उतना तो करने की कोशिश किया करें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। ये बहुत बड़ी हदीस है, ये बहुत बड़ी हदीस है। अगर आप इसे गौर करें, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को नियत तो करें कि हमारे रब हम तेरी तरफ झुकना चाहते हैं, हम तेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, हम तेरे बंदे बनना चाहते हैं, हम बंदगी करना चाहते हैं। परफॉर्म होना या ना होना वो उससे अगला स्टेप है, नियत पहला स्टेप है। आप नियत तो करें। इस फितनों के दौर में